students, today we will discuss about the formation of positive ions. लास्ट टॉपिक में हमें आयंस के बारे में पढ़ा था कि आयंस क्या होते हैं, उसकी टाइप कौन कौन सी हैं, और उसी में अब आगे हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव आयंस या कैटायंस क्या होते हैं और उसके बाद में नेगेटिव आयंस कैसे बनते हैं या एनायंस कैसे बनते हैं। पॉजिटिव आयंस का जो फॉर्मेशन है, इफ एन एलिमेंट हैज 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ इट्स एटम्स, अगर किसी एलिमेंट्स के 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द आउटरमोस्ट सेल, उसके एटम में, देन इट loses these electron to achieve the inert gas electron arrangement of 8 valency electrons and forms positively charged ions or cations. It means क्या है कि किसी एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो उनको इजीली डोनेट कर देता है ताकि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकें, यानी कि वो नोबल गैस का जो या इनर्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है उसको प्राप्त कर सके। इट मीन्स कि वो स्टेबल हो सके और इसके लिए वो उनको डोनेट कर देता है। अगर हम फॉर एग्जांपल देखें कि ये मेटल्स जो है सारी की सारी, द मेटल्स एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयंस और कैटायंस। जो पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं वो कैटायंस बनाती हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें, यहाँ पे पोटासियम का हमने एग्जांपल लिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटासियम, अगर क्योंकि एटॉमिक नंबर 19 तो क्या हो जाएगी 2881। इट मीन्स इसके आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसको एक ये क्या वाला डोनेट करना पड़ता है। तो पोटासियम इजीली डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज and then it is known as positive ions. मैग्नीशियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 282, सो इट कैन इजीली डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन। इससे 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, और इसके ऊपर कितना आ जाएगा 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके ऊपर क्या आ जाएगा 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 283। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। सो इट कैन इजीली डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू गेन 5 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट सेल। 5 इलेक्ट्रॉन्स को लेना मुश्किल है, इसके बजाय कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दे। तो ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने में कम एनर्जी इसकी खर्च होगी, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या हो जाएगी, जब ये आयंस में कन्वर्ट होगा एल्यूमिनियम आयंस 28, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब अगर हम नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन देखें, नेगेटिव आयंस अब क्या है, पॉजिटिव आयंस तब बन रहे थे जब कोई एटम्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था, और अब हम जा रहे हैं नेगेटिव आयंस बनाने। इट मीन्स कोई एटम्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन्स। इट मीन्स उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, और जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो सारी की सारी क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं। इफ एन एटम हैज 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल, उसके आउटर मोस्ट सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हों, तो इट इज इम्पॉसिबल टू डोनेट 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। इट नीडेड ए more amount of energy, but it easily gain 3, 2 or 1 electrons to complete their outermost cell, so that in their outermost cell there will be 8 electron। और ये क्या है
नॉन मेटल्स एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सभी क्या करती हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं ताकि ये नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है उसको प्राप्त कर सकें। अगर हम क्लोरीन की देखें, क्लोराइड आयंस कैसे बनता है क्लोरीन से। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या है 287, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 287। सो इट नीड 1 electron to complete their outermost shell, so it will take 1 electron, chlorine will take 1 electron, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आयंस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18 हैं, और यहाँ पे प्रोटॉन अब भी कितने हैं 17 हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखते हैं, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। उसके बाद अगर हम देखें, ऑक्सीजन से ऑक्साइड आयंस बनता है। ऑक्सीजन से क्या है ऑक्साइड आयंस बन रहा है। एटॉमिक नंबर अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो कितना है 8 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन बनाए 2,6। इट मीन्स इट नीडेड 2 electrons to complete their outermost shell, so it will take 2 electrons and it will get 2 unit negative charge। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब जो बनेगी वो क्या हो जाएगी 2,8, यानी कि इसका आउटर मोस्ट सेल क्या आ गया कंप्लीटली फील्ड हो गया। अब अगर हम देखें फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड आयंस, नाइट्रोजन का नाइट्राइड आयंस बनेगा, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो 2, 5 और 5 को डोनेट करना आसान नहीं है, इसलिए क्या है ये क्या करेगा 3 electrons will take to complete their outermost shell, so it will take 3 electrons और इसके ऊपर 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे तो 2,5 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी अब नाइट्राइड आयंस बनने में क्या हो रही है 2,8। तो ये आज कुछ एग्जाम्पल थे आपके पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस कैसे बनते हैं। क्लियर।